मोदी की सरकार में कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वही बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। गोदी मीडिया को कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पर ये वाकया होने वाला है? क्या जनता को के दिमाग को भटकाने के लिए हो रहा है? आप देखिए चुनाव में किसको फायदा और किसको नुकसान होता है इस तरह की घटनाओं से। असल में बिहार के लोगों को ये चीजें देखने वाली हैं, बिहार के लोगों के लिए। बिहार वालों, अगर कल की रैली में कोई व्यक्ति इस धमाके के नाम पर वोट मांगे तो समझ लेना ये धमाका उसी हरजादे ने करवाया है। ये समझ तो आप गए ही हैं। रैली वहाँ कौन निकाल रहा है? मोदी निकाल रहा है। दिल्ली में हुआ है इनकी नाक के नीचे। सरकार भी इनकी है, पुलिस और आर्मी तो मोदी सरकार के अंडर में। सवाल जनता आपसे ये कर रही है, सरकार आपकी, आर्मी आपकी, पुलिस आपकी, तो फिर ये कैसे हो गया भाई? कौन है वो बंदा जो ये घुसने दे रहा है? फिर उंगलियां उठाते रहिए, उससे कुछ होने वाला तो है नहीं। पहलगाम के अंदर भी किसी ने हमारा विश्वास नहीं किया, सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी रही, ये भी एक सच है। ये कड़वा सच है जो आपको मानना पड़ेगा। मोदी प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं? जब आप इक़्तिदार में नहीं थे उस टाइम आप पूछते थे कि कैसे घुस जाते हैं। अब ये सवाल जनता को आपसे करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे व्लॉग को बहुत पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं, ये बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका, मेरे तमाम व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया। अच्छा, हाल ही में जो मौजूदा सूरत हाल ये है कि हाल ही के अंदर जो इंडिया में धमाका हुआ है, अब वो धमाका जो हुआ है ये मुझे समझ नहीं लगती है कि गोदी मीडिया को कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पर धमाका होने वाला है। पहले मैं क्लिप आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर कमेंट्स करेंगे कि वो कितने धड़ल्ले से कह रहे हैं, वो ज़रा मोदी के भक्त हैं और गोदी मीडिया पर ही कह रहे हैं, ज़रा थोड़ी सी चापलूसी कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या वहाँ? मोदी की सरकार में कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वही बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। ओह माय गॉड, ये जो वाकया हुआ है तो ये बहुत बुरी बात, लेकिन गोदी मीडिया को कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पर ये वाकया होने वाला है, यहाँ पर ये वाकया होने वाला है। और वो बड़े मुतमीन तरीके से मोदी की खुशामद कर रहा था। ये मोदी सरकार है जिसकी सरकार में कुछ नहीं होता, बॉर्डर पे ही सब कुछ, ये वो आतंकवादी को खत्म कर दिया जाता है और फलां हो जाता है, ये हो जाता है। तो आतंकवादी घुस कैसे गया भैया वहां पर? फिर आप तो इंटरव्यू अभी दे ही रहे थे और इंटरव्यू देते हुए आपके दौरान ही बम फूट गया। और बम फूटा तो गोदी मीडिया वहां पहुंचा हुआ था पहले से ही, उसे पता था यहाँ वाकई ये होने वाला है। अब ये मामला जो है ना होने नहीं चाहिए। हम ये हर तरह से, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में एज ए इंसानियत ये मामला नहीं होना चाहिए कहीं भी है। अगर कोई अपनी सियासत को चमकाने के लिए ऐसा मामला करता है, अगर कोई जनता को पागल बनाने के लिए ऐसा मामला करता है या अपने मुफाद के लिए ऐसा कोई मामला करता है, हजारों लोगों की जानें जो हैं वो सबकी जानें कीमती होती हैं। और ये वाकये पे ना मैं मजम्मत करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैं यहां पर हकीकत ये बताना चाहता हूं, ये मेरी बात नहीं है। अब इंडिया के जो लोग हैं वही सवाल कर रहे हैं, इनसे वही सवाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या जनता को के दिमाग को भटकाने के लिए हो रहा है? आप देखिए चुनाव में किसको फायदा और किसको नुकसान होता है इस तरह की घटनाओं से। बिल्कुल मेरी बहन, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा है कि इसके अंदर चुनाव में ये जो वाकया हुआ, ये जो अफसोसनाक वाकया मैं इसको कहता हूं कि जो ये अफसोसनाक वाकया इंडिया में दरपेश आया है पिछले दिनों, तो उस पर आपने सवाल बिल्कुल सही उठाया। आपने बिल्कुल सही कहा कि आप जनता का माइंड भटकाना चाह रहे हैं, दिमाग को भटका रहे हैं, यानी उसको दूसरी तरफ लगा रहे हैं कि ये, यानी आपने आज आकर जो बात करनी है ना वो हमें पता है कि क्या करनी है। आपने ये बताना है कि जी मैं बड़ा सही हूं, मोदी ने दिखाना जनता को मैं बड़ा ठीक हूं, ये आतंकवादी फिर घुसा है। किस तरह घुसा है भाई? सवाल तो आपसे ही होना चाहिए ना सारा। तो ये जो बाजी बात कर रही है मेरी बहन, जो बात कर रही है, ये बहुत अच्छी बात कर रही है कि इसमें चुनाव में फायदा किसको होना है, किसका फायदा किसका नुकसान है, ये चीजें देखने वाली हैं। असल में बिहार के लोगों को ये चीजें देखने वाली हैं, बिहार के लोगों के लिए कि ये चीजें देखने वाली हैं। इलेक्शन के अंदर ये सारे मामला क्यों होते हैं भाई? जब इलेक्शन करीब आता है तभी ये मोदी गंदी हरकतें क्यों करवाता है, गंदी सियासत क्यों पेश करता है अपनी, ये क्यों ऐसे गंदे काम करता है? क्योंकि गंदा बंदा है, इसलिए ये गंदे काम करता है। मैं आपको जवाब दे, और बिल्कुल आपने सही सवाल दिया। इस सवाल का जवाब मेरे कमेंट्स बॉक्स में मेरे व्यूअर भी बताएंगे कि ये किसको फायदा चुनाव में और किसको नहीं है। आप अकेली नहीं है जिसने ये सवाल किया है। अब ये सवाल जो है मोदी से हर बंदा कर रहा है और एक बंदा तशरीह भी कर रहा है, ये बता भी रहा है इसके बारे में कि ये जो वाकया हुआ है, तो वो जो वाकया हुआ तो क्यों हुआ
और उसका जिम्मेदार कौन होगा, बताइए, दिखाइएगा जरा। बिहार वालों, अगर कल की रैली में कोई व्यक्ति इस धमाके के नाम पर वोट मांगे तो समझ लेना ये धमाका उसी हरजादे ने करवाया है। हरामजादा मैं तो नहीं कहूंगा आपको, मैं तो हरगिज हरामजादा नहीं कहूंगा कि किसी हरामजादे ने ये जो भी वोट मांगे और वो हरामजादे की धमाका कराया रैली के अंदर। ये समझ तो आप गए ही हैं, रैली वहां कौन निकाल रहा है, मोदी निकाल रहा है। लेकिन वो जो कह रहा है बंदा, लड़का जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। अब ये जो आएगा इसका, क्योंकि वो आगे लड़की कह रही है ना कि चुनाव में किसको फायदा है किसको नुकसान है, इस बात को सोचने वाली बात है। और आगे वो ये बंदा कह रहा है कि किस हरामजादे को, ये जो भी वही हरामजादा है जिसने ये जो वोट मांग रहा है आपसे, यानी इसको सियासत की आड़ के अंदर लाकर इसकी आड़ में वो आपसे वोट मांगने के लिए अगर रैली निकाल कर आएगा कि भाई मैं ये खत्म कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और आपके सामने आपकी नाक के नीचे ही ये वाकया होगा। अब समझदार लोग जो हैं वो समझदारी वाली बातें करेंगे, ऐसी समझदार वाली बातें करेंगे, ऐसी समझदारी की बातें करेंगे कि अच्छी लगती हैं, दिल को भी अच्छी लगती हैं, लोगों को भी अच्छी लगती हैं। झूठा तो है मोदी, लेकिन मोदी के दौर के अंदर अच्छे लोग बैठे हुए वहाँ पर जो बेचारे ये सोच रहे हैं कि यार ये गंदा बंदा हम पर मुसल्लत हो गया, पता नहीं हमारे पापों की सज़ा है क्या नहीं है, ये कैसे हो गया। बहरहाल क्या कह रहे हैं जी ये साहब, जरा प्लीज। दिल्ली में हुआ है इनकी नाक के नीचे, सरकार भी इनकी है, पुलिस और आर्मी तो मोदी सरकार के अंडर में। सुनाए जी, ये है समझदार आदमी। अब वो ये कह रहा है, कहने का मकसद उनका ये है कि आपकी नाक के नीचे हो गया। सवाल जनता आपसे ये कर रही है कि सरकार आपकी, आर्मी आपकी, पुलिस आपकी, तो फिर ये कैसे हो गया भाई? कौन है वो बंदा जो ये घुसने दे रहा है? जो आप कह रहे हैं आतंकवाद का आप नारा लगाते रहते हैं कि ये आतंकवाद को खत्म कर देंगे। मैं समझता हूं कि आपसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है, आप सबसे बड़े आतंकवाद हैं। आपकी पैदाइश आतंकवाद में हुई है, आपकी सोच आतंकवाद की है, आपके दिल के अंदर जो धड़कन चलती है वो भी आतंकवाद की धड़कन है। क्योंकि आतंकवाद आप इतना फैला देना चाहते हैं कि आप वहां की जनता को सुकून ही नहीं लेने दे सकते, क्योंकि आपकी कुर्सी जाती है, आपकी सीट चली जाती है। अगर ये भंबर भूसों में नहीं डालेंगे आप लोगों को, तो फिर आप किस तरह कायम और दायम रहेंगे? आप कुर्सी पे कैसे बैठे रहेंगे, कैसे टिके रहेंगे? आपने ये भंबर भूसे में डाल के रखना है लोगों को, आपने परेशान करते रहना है। ये इलेक्शन के दौरान, ये फलां के दौरान, ये कुछ भी आपने ये करवानी हरकतें खुद करवाते हैं, आप खुद करवाते हैं। उसकी वजह ये कि खुद क्यों करवाते हैं मैं नहीं कह रहा, अगला बात बताएं जी इन्हीं की बात, जरा मैं नहीं कह रहा, ये सुने। फिर उंगलियां उठाते रहिए, उससे कुछ होने वाला तो है नहीं। पहलगाम के अंदर भी किसी ने हमारा विश्वास नहीं किया और सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी रही, ये भी एक सच है। समझ गए अब आप कि अब उंगलियां उठाने से तो कोई फायदा नहीं होगा, ये बात करने से तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पहलगाम में भी और ये भी सारा कुछ जो कुछ वो कह रहे हैं, तो सारी दुनिया तो पाकिस्तान के साथ खड़ी है। किसी ने विश्वास ही नहीं किया आपका, यकीन ही नहीं किया, किसी ने यकीन ही नहीं किया आपका। जो आप इल्ज़ामात पिछले दौर में भी, पिछली जो लगाते रहे हैं, पीछे भी हर बात आकर पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान जिमें ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ के हर ਕੰਮ ਕਿ ਅੱਬੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅੱਬੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅੱਬੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਲਿਆ, ਅੱਬਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਬਾ ही ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। हर काम पे तुम पा देंगे हो, पाकिस्तान पे आप हर बात को कर रहे हैं कि आपकी ये हरकतें करने के बावजूद भी, आपके ये इल्ज़ाम लगाने के बावजूद भी पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये सच्ची बात है, उसने कहा ये सच है, ये कड़वा सच है जो आपको मानना पड़ेगा। मोदी, आपको मानना पड़ेगा, ये कड़वा सच है, इसको आप हजम करना पड़ेगा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान कभी कुछ नहीं चाहता। उंगलियां उठाने से क्या फर्क पड़ता है, झूठे इल्जाम लगाने से क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ता है। लास्ट में मैं आपको क्लिप ये दिखाना चाहता हूं
कि जब मोदी इक़्तिदार में नहीं था, जब इसके पास इक़्तिदार नहीं था, तो ये सवाल उठाया करता था, क्या प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं? वाकई ही जो मैं कहता होता हूं कि उल्लू के पट्टे हो आप, और वो वाकई उल्लू के पट्टे, और अब तो आपके पट्टे खिंच भी गए होंगे, क्योंकि आपके पट्ठों जो है ना वो कमज़ोर हो जाएंगे। हमारे पास पट्टे की दवाई बड़ी अच्छी मिलती है, यहाँ पर हकीम दाऊद साहब हैं, वो बेहतरीन दवाई देते हैं पट्ठों की, और आपके पट्टे ठीक हो जाएंगे। और आपने जितने ट्रम्प के पट्टे उठाए थे ना, वो पट्टे भी जो है ना ठीक हो जाएंगे आपके, आप बेफिक्र हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि आप पट्टे उठाने के काबिल ही बंदे हैं। और अब आप सवाल कर रहे हैं, जब आप इक़्तिदार में नहीं थे उस टाइम आप पूछते थे कि कैसे घुस जाते हैं सेना आपकी, फलाना आपका, यही वो कह रहा है बंदा कि सब कुछ तो आपके अंडर में। अब ये सवाल जनता को आपसे करना चाहिए कि इस टाइम सेना आपकी, पुलिस आपकी, इक़्तिदार आपका, सारा कुछ सरकार आपकी, और सारा कुछ आपके अंडर में, सब कुछ ऐसे, तो कैसे घुस गए भाई? अब जनता आपसे पूछती है, अब हर बंदा आपसे सवाल ये करता है, मैं भी ये आपसे सवाल करता हूं, कैसे घुस गए? कैसे घुस गए? कैसे हो गया ये? मत करो मोदी, मत करो ये इक़्तिदार के चक्कर में लोगों को खराब मत करो। वहां के हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सबको सुकून की जिंदगी गुजारने दो और उनके जिंदगियों में अमन रहने दो। मत करो ऐसा, मत करो। और हर बार मत पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान ने की तेरे, समझ लीजिए, वो भी समझ लिया, मेरा प्रोड्यूसर भी और आप भी समझ लिया, ठीक है ना। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान ही है, उसको अल्लाह इज्जत दे रहा है, हमारे मुल्क को अल्लाह हमारे मुल्क के नाम को रोशन कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। तुम कौन होते हो? तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी तो हमारे जूते जैसी औकात नहीं है कि तुम हमारी फौज या आर्मी के लिए या हमारी एयरफोर्स के लिए या फलां के लिए कहीं जाकर आप सामना कर जाएं, आंख में आंख भी डाल जाएं। आपकी इतनी जरूरत ही नहीं है। छोड़ दें, मत बनाएं बेवकूफ़। और बाकी रही बात हमारी, आप इल्ज़ाम तराशी करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क को, हमारे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम को कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। वो इतने महफूज हाथों के अंदर है जिसका आज दुनिया के अंदर नाम है, पूरी दुनिया में नाम है उस फोर्स का, पूरी दुनिया के नाम, उन्होंने पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान के नाम को रोशन कर दिया है। हर बंदा चाहता है कि पाकिस्तान आर्मी हमारे पास हो। हर मुल्क का बंदा ये चाहता है कि पाकिस्तान जैसी आर्मी होनी चाहिए, पाकिस्तान जैसी आर्मी होनी चाहिए, पाकिस्तान जैसी एयरफोर्स होनी चाहिए, पाकिस्तान जैसी नेवी होनी चाहिए, पाकिस्तान जैसे हर, ये यानी ये हर मुल्क की ये ख्वाहिश होगी। अब ये ख्वाहिश होगी, हर मुल्क की ये ख्वाहिश होगी। जो ट्रंप है, सुपर पावर अमेरिका जैसा मुल्क भी जो है वो आज हमें सलाम करता है, हमें सलूट मारता है। आज वो हमारे पास आकर बैठ रहा है, आज वो हमारे पास आकर बैठ रहा है। तो हमारा मुल्क महफूज हाथों में, हमें कोई डर ना खौफ ना कोई बात ना कोई चीज। हम तो भैया अल्लाह उन महफूज हाथों को हमेशा सलामत रखे, कायम दायम रखे। पाक आर्मी जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाई है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है। जब तक जिंदा है तब तक आपके साथ रहेगा।